गवर्नमेंट हटाई गई, बल्कि उसके बाद पूरा एक प्रोग्राम बनाया गया कि किसी ना किसी तरह हमें इतना दबाया जाए कि उसके बाद उठ ही ना सके हमारी जमात। हमने जब 25 मई को एक पुरअमन एहतजाज की कॉल दी इस बैरूनी साजिश के खिलाफ, और ये जो हमारे ऊपर करप्ट तरीन लोगों को मुसल्लत किया गया था, तो जब हमने कॉल दी तो सारी कौम के सामने जिस तरह का जुल्म किया गया, एक वो जमात जिसकी कोई तारीख ही नहीं है आज तक कभी इन्होंने तोड़ फोड़ की हो या कोई इंतशार की, पॉलिटिक्स की हो, फैमिलीज निकली हुई थी। और वो अभी भी मेरी आंखों के सामने वो सीन है कि जिस तरह औरतों पे, बच्चों पे, फैमिलीज के ऊपर जिस तरह शेलिंग की गई, और फिर ये समझा कि ये क्रश कर देंगे, हमें इतना खौफ ज़दा करेंगे कि हम चुप करके घरों में बैठ जाएंगे। तो मैं आज अपनी कौम का इसलिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उसका खास करम है हमारे पे कि इन 3.5 सालों में बजाय इसके कि कौम इतनी खौफजदा हो के घरों में बैठ जाए और ये जुल्म को कबूल कर जाए, लोग एक कौम बनना शुरू हो गए, पाकिस्तान में कौम बननी शुरू हो गई। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक दफा देखा था, और मुझे अभी भी याद है, मैं उम्र मेरी छोटी थी, 1965 की जंग में मुझे तब जो भी जिंदा थे तब सबको लगा कि हम एक कौम बन गए, एक कौम खड़ी थी। तो ये मैंने पहली दफा उसके बाद अपने मुल्क को एक कौम बनते देखा है। जिस तरह लोग निकले हैं इस बाय इलेक्शंस में, मैंने जो 2018 का जनरल इलेक्शन था, जब हमारा पूरा वेव आया हुआ था, तब मैंने पब्लिक को ऐसे नहीं निकलते देखा जिस तरह ये जो 20 बाय इलेक्शन हुए हैं पंजाब में, जिस तरह इस वक्त मैंने अपनी कौम को निकलते देखा। और हर चीज के बावजूद मैं इसलिए भी आपको आज मुबारक देता हूं, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, अपनी कौम का शुक्रिया अदा करता हूं कि हर हरबा इस्तेमाल किया गया हमें हराने का। पहले तो एक गैर आनी तौर पे उसको हमजा को बिठा दिया गया पंजाब का वजीर आला, उसकी कोई आईनी हैसियत नहीं थी, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुमने कोई भी स्टेट मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना ये इलेक्शन को मुतासर करने के लिए। इसने हर चीज इस्तेमाल की, इसने एडमिनिस्ट्रेशन इस्तेमाल की, हमारे ऊपर पूरा, यानी कोई कसर नहीं छोड़ी कि इन्होंने इलेक्शन को मुतासर करने के लिए। और जो सबसे शर्मनाक रोल था वो पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन का था। इलेक्शन कमीशन ने पूरा मिलके नून लीग के साथ या हमजा के साथ पूरा मिलके इन्होंने हमें इलेक्शन हराने की कोशिश की। तो ये एक मुआवजा है कि इस सब चीज के बावजूद, सिर्फ क्योंकि एक जिंदा कौम खड़ी थी, एक जिंदा कौम नजर आई, जिस तरह लोगों ने पोलिंग बूथ्स पे गए, हमारे कई जगह पोलिंग एजेंट्स नहीं थे, उसके बावजूद जिस तरह इलेक्शन लड़ा गया, मैं आप सबको सलाम पेश करता हूं। और ये आप जो आप देख रहे हैं, ये एक नई तारीख बन रही है पाकिस्तान की। लेकिन इससे पहले हुआ क्या इस साजिश से, मैं अपने जलसों में भी क्या बैठा हूं, लेकिन मैं आपको बार बार ये चीज दोहराना चाहता हूं कि हमारे मुल्क से हुआ क्या कि एक मुल्क जो तरक्की कर रहा था, जो सारे पाकिस्तान के जो माइशत के जो इंडिकेटर्स होते हैं, यानी जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, वो सारे सही रास्ते पे जा रहे थे। पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे जो इस हुकूमत की सर्वे जो निकलती है, इन्होंने जो जून में इकोनॉमिक सर्वे निकाली, उसके मुताबिक पाकिस्तान 6% अपनी उसकी जो माइशत थी
ग्रो कर रही थी, यानी हमारी दौलत के अंदर 6% इजाफा हो रहा था, और इससे पिछले साल 5.6% पे इजाफा हुआ। ये 2 साल जो थे, 17 साल के बाद पाकिस्तान ने 2 सालों में इस तरह की तरक्की की, 17 सालों के बाद। और वो कब पहले था? जनरल मुशर्रफ के दौर में। तब क्यों तरक्की हुई? क्योंकि हम अमेरिका की जंग लड़ रहे थे, और जब हम अमेरिका की जंग लड़ रहे थे तो डॉलर्स आ रहे थे बाहर से, वो हम अपनी वजह से नहीं, बाहर से पैसा आ रहा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने तरक्की की। ये 17 साल के बाद इस तरह की तरक्की हुई। हमारी ज़राअत 4.4% पे ऊपर आई। 4 हमारी जो फसलें थी उनकी बम्पर क्रॉप यानी रिकॉर्ड पैदावार हुई 2 साल। जो फ्यूचर है पाकिस्तान का, टेक्नोलॉजी का, हमने जो अपनी टेक्नोलॉजी की जो सेक्टर की मदद की, 2 सालों के अंदर 75% हमारी आईटी की एक्सपोर्ट्स बढ़ी। और हम जो बाकी हमारे प्लान्स अभी आगे थे, टेक्नोलॉजी जोन्स को जो अभी डेवलप कर रहे थे, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही थी, वो बीच में रह गई। लेकिन टेक्नोलॉजी की तरफ हम पूरे अपनी, क्योंकि नौजवान आबादी हमारी, ये फ्यूचर है, इसके ऊपर भी, इस रास्ते पे भी निकल गए थे। और जो सबसे ज्यादा जरूरी, जो मुझे खुशी हुई जिस चीज की, कि हमने पाकिस्तान के अंदर पहली दफा एक अपने मुल्क को फलाई रियासत की तरफ लेके जा रहे थे। और वो क्या? कि हमने वो चीज की जो आप अक्सर दुनिया के मुल्क में देख ले, हेल्थ कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस। एक गरीब घराने के लिए जो सबसे तकलीफ दे चीज होती है, जो बेबसी होती है गरीब घराने में, वो तब कि अगर बीमारी हो घर में और पैसा ना हो इलाज करवाने का। और ये जो भी, मैं बल्कि गरीब घराने छोड़े, सफेद पोश घरानों के अंदर भी ये होता है कि कई दफा होता क्या है कि एक ऐसी बीमारी आ जाती है जिसकी वजह से जो बजट है एक खानदान का, वो अपसेट होता है, और वो खानदान ही मकरूज होकर गुर्बत की लकीर से नीचे चला जाता है। तो ये बहुत बड़ा कदम हमने उठाया था कि अपने लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस 10 लाख रुपए 1 साल में खानदान किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा ले। तो पहली दफा गरीब लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके इलाज करवा रहे थे। तो फलाई रियासत के लिए हेल्थ कार्ड जो सबसे जरूरी। फिर हमने अपने जो हमारा एहसास प्रोग्राम था, जिसकी पूरी कोशिश थी लोगों को गुर्बत से निकालने की, वो दुनिया के अंदर उसकी पजीराई हुई। वर्ल्ड बैंक ने उसको दुनिया में, जब जो कोरोना के दौर में, चौथा प्रोग्राम देखा जो सबसे कामयाब गुर्बत कम करने वाला प्रोग्राम था, पॉवर्टी एलिविएशन का प्रोग्राम, चौथे नंबर पे वर्ल्ड बैंक ने। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की भी रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान का जो एहसास प्रोग्राम था वो पाकिस्तान को एक फलाई रियासत की तरफ लेके जा रहा था। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम। हमने 20 लाख खानदान को नीचे कर्जे देने शुरू किए सूद के बगैर, घर बनाने के लिए, अपनी कोई कारोबार शुरू करने के लिए, और फिर किसानों को हमने दिया कर्जे अपनी जमीन को बेहतर करने के लिए, सूद के बगैर। ये सारी चीजें लेके जा रही थी पाकिस्तान को फलाई रियासत बनाने में। और ये याद रखें कि इस दौर में कोरोना हुआ पाकिस्तान में। कोरोना जो दुनिया के अंदर एक ऐसी बीमारी आई कि सारी एक सदी में एक दफा इस तरह की बीमारी आती है, और इसकी वजह से जो दुनिया के ऊपर असरात हुए, हिंदुस्तान में हुए, ईरान हमारे साथ हमसायों को, और वो देखें कि जो पाकिस्तान जिस तरह इस मुश्किल वक्त से निकला, तो वो भी इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इन सब ने इस चीज को तस्लीम किया कि पाकिस्तान उन 3 मुल्कों में से था जिन्होंने सबसे बेहतर इस वबा के दौरान अपनी आवाम को भी बचाया, बीमारी से बचाया, लोगों को गुर्बत से बचाया, दोनों तरफ, और फिर अपनी मायशत को बचाया। तो हम वो नंबर 3 वो मुल्कों में से थे जिन्होंने सबसे बेहतर इससे निकले। तो जब पाकिस्तान इधर खड़ा था तब हमारी टांगे खींची गई,
तब ये साजिश की गई, और साजिश के बाद जो आज पाकिस्तान के हालात हैं, 3.5 महीने हो चुके हैं। सबसे पहले तो ये रुपया देखें कि 53 रुपया डॉलर से गिर चुका है। हमारे 3.5 साल में जो डॉलर कम हुआ था वो 50 रुपए था, यानी रुपया जो गिरा था 50 रुपए 3.5 साल में। ये 3.5 महीने के अंदर 53 रुपए गिर चुके हैं डॉलर पे, यानी कि हमारा रुपया और कमजोर हो चुका है। और इसका जो असरात होंगे, अब हर चीज महंगी होगी, क्योंकि जो बाहर से अब तेल लेते हैं वो महंगा हो जाएगा, उससे बिजली महंगी होगी। गैस बाहर से लेते हैं जो हम अपने बिजली घर चलाने के लिए, वो महंगी होगी, उससे बिजली की और कीमत ऊपर जाएगी। और फिर कोयला वो महंगा हो जाएगा, तो इससे एक और महंगाई की लहर आने वाली है। तो ये सवाल ये है कि जब एक मुल्क ठीक चल रहा था, ये क्यों इजाजत दी गई साजिश की? और मैं यहां अपने वो उन ताकतों से पूछना चाहता हूं जो रोक सकती थी इसको, और मैंने उनको ये आगाह किया कि अगर इस वक्त ये साजिश कामयाब हुई तो जो सियासी बुरान होगा, उसकी वजह से जो माशी बुरान आएगा, ये हुकूमत नहीं उसका सामना कर सकेगी। क्योंकि इन्होंने तो जब भी ये हुकूमत में आए हैं, इन्होंने तो कभी भी माशरत ठीक नहीं की। ये याद रखें, डॉक्टर इशरत हुसैन की किताब है कि 90 की दिहाई से पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान से भी आगे था और बांग्लादेश से भी आगे था। जब से ये दो खानदान आए हैं, हम उन दोनों से, हिंदुस्तान से भी पीछे रह गए, बांग्लादेश से भी पीछे रह गए। तो इन्होंने तो मुल्क ठीक नहीं कर सकना था, क्योंकि इनकी वजह से तो मुल्क नीचे गया है। इसलिए मैंने पूरी कोशिश की बताने की भी कि इनसे नहीं संभाला जाएगा, और आज अब सारी कौम के सामने है जो पाकिस्तान के हालात है, और इनसे नहीं संभाले जाएंगे। जिधर आज हम खड़े हैं, हम सबको ये खौफ है कि ये अब मजीद और बिगड़ेंगे, और हम सबको ये खौफ है कि जब हम कहते हैं श्रीलंका क्या हुआ? श्रीलंका में आखिर में वो बुरान उधर तक पहुंच गया कि उनके पास पैसे नहीं थे तेल देने के लिए, और जब वो नहीं थे तो वो सारा कुछ मुल्क आपके सामने है, वो रुक गया, और उसकी वजह से पब्लिक